मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज हमारा है एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th के लिए। चैप्टर हमारा एपी को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखो भाई, उसने क्या कहा कि गिवन दैट, आपको गिवन क्या है कि ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू, ए एन की, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एन और एस एन, एन और एस एन। तो आपने पता है कि एन कहाँ से निकलेगा, एन तो एक, क्योंकि दो ही फार्मूले है इसके अंदर। दो फार्मूले कौन से हैं, एक तो ए एन वाला है, कौन सा है, ए एन वाला। ए एन वाला फार्मूला क्या है हमारा, ए प्लस एन इंटू डी। ठीक है, ये है हमारे पास। एक एस एन वाला है, एस एन वाला क्या है, एन बाई टू, टू ए एन इंटू डी। देखो भाई, ए एन वाला दे क्या है, ए एन 50 दे रखा है, तो ए एन में क्या हमारे पास ए है, डी है, एन हमारा निकल सकता है। तो हम इसको निकालने के लिए, एन को निकालने के लिए पहले ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं, फिर एस एन को निकाल लेंगे। एस एन में क्या मांग रहा है वो, एन ए डी। तो जब एन निकलेगा तो एन कहां से निकलेगा, ए एन वाले फार्मूले से पहले ए एन का लगाते हैं, क्योंकि ए एन से हमारे एन मिल सकता है, क्योंकि हमें हमारे पास ए दी हुई है, डी। तो हम ए एन का फार्मूला लगाते हैं। ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, और एन हमें पता नहीं है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस 5 को इस साइड उठा के लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट होगी यानी घटेगी, और 50 में से 5 रह जाए तो कितने बच जाएंगे, 45 एन। इस तीन को आप डायरेक्ट क्या मल्टीप्लिकेशन में सीधा इसके नीचे ले जा सकते हो आप, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बजे 15। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, एन एक की साइड ले लो, तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 16 होगी। कितनी होगी एन के पास, एन हमारा आएगा 16। अब एस एन क्या कह रहा है, सम भी निकाला ना एस एन, तो वो क्या कह रहा है, हमें एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। हमारा एन भी मिल चुका है, ए पहले दी हुई थी, डी भी। तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन, एन कितना है हमारा, एन है हमारा 16। तो एस 16 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 16/2, 2a, 2 की मल्टीप्लाई, ए कितना आपका 5, एन कितना आपका 16 माइनस का 1, और डी हमारे पास कितनी थी, 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा यहां से 8। उसके बाद 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 10, और 16 में से 1 चले जाए तो 15, 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 8, ऐसे कैसा 10, और 15 3 45, कितने होंगे 45। अब क्या हो जाएगा, 10 में से 10 प्लस 45 कितने हो जाएंगे, 55। कितने हो जाएंगे, 55। अब 55 की 8 के साथ 8 पंजे 40 बच गए 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। तो आप कह सकते हो कि S16 की वे 16 पदों की वैल्यू या 16 पदों का जोड़ या सम कितना आएगा, 440 आएगा। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, हमने पहले किया था। अब नेक्स्ट सम के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या दे रहा है वो कि आपको ए दी हुई है और ए तेरा दिया हुआ है। पहले इसको रब कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट है तीसरे का, तो क्या दिया हुआ आपको, ए आपको दे रखी है 7। ठीक है, और जो ए 13 है, ए 13 की वैल्यू दे रखी है आपको 35, और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, डी और क्या निकालना है, S13।
क्या निकालना है S13, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ए आपको 7 दी हुई है, A13 की वैल्यू 35 और फाइंड डी और S13। अब देखो भाई इसमें हमें क्या चाहिए, वो पहले कह रहे हैं जो S13 के 13 पदों का सम निकालेंगे, कितने का सम करना है, 13 नंबर ऑफ, कितनी नंबर ऑफ टर्म है 13। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से ए तो मिल रहा है, डी यहाँ से कहाँ से आएगी, A13 से आएगी। A13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A13 को लिखने का तरीका क्या है, ए लिखा आपने, डी कितनी कम आएगी, ए कम आएगी तो 12D, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी आपको 35। यदि हम ए की जगह 7 रख दें और डी को हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 7 12D 35, ठीक है। ये क्या होगा, 7 उधर जाएगा टने, 35 में से 7 चले जाएं, 35 में से 7 चले जाएं तो कितने बचेंगे, आप कह सकते हो इसको 28, कितने कह सकते हो इसको 28। डी कितनी आ जाएगी आपके पास, 28 को 12 से डिवाइड, क्योंकि 12 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ इस साइड जाते हुए क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 से काट लो, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पे 2 3 6, 2 से 14। तो डी हमारे पास क्या आ गई, डी आप कह सकते हो 7/3 आ गई, डी हमारे पास 7/3 आ गई। यदि हम देखो, अब हमने डी मिल गया, ए मिल गया और एन पता हमने, देखो S13 का मतलब क्या है, S13 मतलब कितने, एन में हमारे पास दिया हुआ है, एन हमारे पास 13 है, ए हमारे पास पहले ही था 7 और हमने क्या निकाला था डी हमारा कितना आया था 7/3, ठीक है। S13 का मतलब क्या है, वही लगाएंगे एन वाला फार्मूला, एस एन वाला n/2 2a n into d, ये था हमारे पास, ठीक है। अब कितने का निकालना है, कितने पदों का सम निकालना हमने 13 का, तो n की जगह क्या रखोगे 13/2, 2a, a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू 13 - 1, d की वैल्यू क्या है 7/3, ठीक है। तो आपको पता है कि 13 को नहीं काट सकता, ये छोड़ देते हैं, 7 दूनी 14 और 13 में से 1 गया 12 और 12 की मल्टीप्लाई 7/3 के साथ, तो 3 से ये क्या कर सकता है 12, तो 3 चौके 12, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करते हैं, 13/2 14 ऐसे कैसा, और 7 चौका 7 की और 4 की, 7 चौका 28, ठीक है। S13 की वैल्यू 13/2 ऐसे कैसा, 14 में 28 जोड़ो, 8 4 12, एक इसमें चला गया कैरी, 1 और 2 3 और 1 ये 4, 42 आ गया। अब इसकी क्या है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 से 42 काट दिया तो कितना हो जाएगा, 42 की हाफ क्या हो जाएगा 21। अब हम 13 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 की 3 के साथ 3, 1 की 1 के साथ 1, 2 की 3 के साथ 6, 2 की 2 के साथ 2 की 1 के साथ 2, 3 ये 7 ये, कितना आ जाएगा 273। 1 की 3 के साथ 3, 1 की 1 के साथ 1, 2 की 6, 2 की 2 के साथ 3 3 ऐसे 6 1 7, कितना आ गया हमारा 273। तो आप कह सकते हो कि जो 13 नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 13 पद थे, 13 पदों का योग कितना है 273, या कह सकते हो जो 13 टर्म थी उसका सम कितना आया है 273 आया है। तो इस तरह से निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सम के अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट कर रहे हो आप, आपको A12 कितनी दी हुई है 37, डी आपको क्या दिया गया है
3, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना हमें, फाइंड आउट करना है हमने ए एंड एस 12, यानी 12 पदों का योग निकालना है, 12 पदों का योग निकालना है। देखो ए 12 कितनी देर के 37, डी वही है, देखो उसके अंदर ए देर की थी, डी निकालनी थी। अब हम इसके अंदर क्या करना है, हमने ए निकालना है, तो ए कहां से निकलेगा, ए 12 से निकलेगा, ठीक है। और ए निकल गया, डी निकल गया, एन खुद दे रहा है, वो एस 12 का मतलब क्या है, क्योंकि जो एस के नीचे होता है वो एन होता है, वो कितने पदों की वैल्यू मांग रहा है, कितने पदों का जोड़ मांग रहा है हमसे, 12 पदों का मांग रहा है। तो हम ए 12 को क्या लिख सकते हैं, ए 12 लिखा हमने, जैसे ए लिख लिया और डी कितनी आएगी, 1 कम आएगी, तो 11 डी, ये किसके बराबर है, 37 के बराबर। ए की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें डी की तो वैल्यू पता है, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई में करूंगा डी की वैल्यू क्या है 3, 37, 11 के 3 के साथ 33, ये 37 का 37 ऐसे कैसे, 37 में कौन घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ए कितनी आएगी, 37 में से 33 चले जाएं तो आप कह सकते हो कि ए आपके पास 4 आ गया, ए के आगे आपके पास 4। ये आपको कंफर्म हो चुका है कि हमारा ए हमने निकाल लिया 4, डी हमारे पास पहले ही था, और हम एन क्या, एस 12 का मतलब क्या, हमने कितने पदों का सम निकालना है, 12 का, कितने का, 12 का। तो हमने क्या करना है, एस एन वाला फार्मूला लगाना है। एस एन वाला फार्मूला क्या है, n/2 2a n इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 12, एस 12, तो 12/2 हम एन की जगह रख रहे हैं, 2a, ए की वैल्यू क्या हमारी 4, एन क्या हमारा 12 माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 3, ठीक है। 2 ने 12 काट दिया, कितना आ गए 6, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 8, 12 में से 1 गया 11, और 11 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 6 ऐसे कैसा, 8 भी ऐसे कैसा, 11 3 33, कितना हो गया ये 6, और 6 की मल्टीप्लाई किसे करनी पड़ेगी, 33 में 8 जोड़ लो, क्योंकि है तो मल्टीप्लिकेशन है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, 33 और 8 41 हो जाते हैं, और 41 की 6 गले, 6 का 6 और 6 चुका 24, कितना आ गया 240। तो आप कह सकते हैं कि जो 12 पदों का योग कितना है 240 आया, कितना है 240। एक सम और करते हैं इसका, A3 देगी आपको 15 और S10 देगी आपको 125। हमने फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, एक तो निकालना है D और A निकालना है, एक निकालना है A10, क्या निकालना है A10। अब देखो भाई हमें SN वाला फार्मूला निकालना पड़ेगा, ये SN वाला और AN वाला दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों में से इक्वेशन बनेगी, इसमें से इक्वेशन बनेगी और इसमें से इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करने के बाद वहां से A और D मिलकर A10 में हम उसको रखेंगे। देखो भाई A13 को क्या लिख A3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस में D A कम, वो क्या है एक इक्वेशन ये होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद कह सकते हो कि जो S10 है, SN वाला फार्मूला खोलना पड़ेगा। SN वाला फार्मूला क्या था हमारे पास 2a n इंटू डी, ठीक है। n क्या है हमारे पास 10 है, 10/2, a हमें पता नहीं है 2a ऐसे करके, n पता है हमें 10 माइनस 1, d भी हमें पता नहीं है, तो यहां से काट दिया आपने 5 आ गया 2a, और 10 में से 1 गया 9 से 9 की मल्टीप्लाई डी के साथ 9d, ठीक है। और जो S10 की वैल्यू कितनी दे रहा है वो पहले
125 दे रहे हैं, इधर लिख लो। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करो, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो 125 के डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि इस साइड चेंज करते हो तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये इधर क्या हुआ 2a 9d। ठीक है, 5 से काट लो इसको, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, और ये कितना हो रहा है 5 5 25। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2a 9d किसके बराबर हो गया 25 के। इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन हमारी फर्स्ट ये थी और इक्वेशन 2 ये हो गई हमारे। देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस में 2d किसके 3 15 इक्वेशन ये। इक्वेशन 2 क्या हमारे 2a 9d और 25। या तो आप a को इक्वल कर लो या आप d को इक्वल कर लो। यदि आप a को इक्वल करने जाओगे तो इस इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से करोगे 2a और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की 2 के साथ पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। 2 से पूरे को, क्योंकि हमें a इक्वल कर रहे हैं, हम इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, फिर 2 को 2d के साथ मल्टीप्लाई 4d, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30। ये इक्वेशन 3 होगी आपकी। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 4 यहाँ से निकलेगी, a की 2 के साथ 2a और फिर 9d के साथ 9d ऐसे कैसा और 25d। अगला स्टेप में क्या करोगे, आपने लिखना पड़ेगा, आप कहोगे जो इक्वेशन 3 है में से कौन किसको घटा रहे हैं इक्वेशन 4 को, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, यानी हम समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाते हैं। जब आप घटा रहे हो तो निशान चेंज करने पड़ेंगे, इसके साथ प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तो 2a से 2 कटा, 9d में से माइनस के 9d में से 4d चले जाए तो माइनस कितने बचेंगे 5d, और ये प्लस के 5d, यहाँ से क्या आ गया माइनस था, माइनस नीचे गया तो कट के d क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1। ये समीकरण क्या कितना हो गया 5। इस समीकरण को आप ना तो तीसरे में रखना ना चौथे में, आपकी मर्जी, 1 में रख सकते हो और 2 में रख सकते हो। तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं d की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास a प्लस में 2d। आपने लिखना पड़ेगा पे इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में रखते हैं, यानी समीकरण 5 को समीकरण किसके अंदर रखते हैं, समीकरण 1 के अंदर रखते हैं और d के स्थान पर। तो a d की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 1, 15 का ऐसे कैसा, तो a 2 की माइनस 1 के साथ माइनस के 2 और 15, और 15 में से माइनस 2 इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 2 जाएगा, तो a कितना आ गया आपका 17, a कितने आ गए 17। तो आपको a तो मिल गई 17 और d आपको मिल गया माइनस का 1। इफ आपने क्या निकालना है, d आपके पास आ चुकी है माइनस का 1। इफ आपने क्या निकालना है s10 निकालना है। s10 का मतलब क्या है, आप कहोगे a प्लस में 9d, a आपका 17 है प्लस में 9 की मल्टीप्लाई d के साथ माइनस का 1, तो 17 में से माइनस के 9 चले जाएं तो आप कह सकते हो कि प्लस के 8 बच जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे आपके प्लस के 8, तो आप a10 को कह सकते हो कि 8 है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी।